दोस्तों मैंने अपने वियतनाम के वीजा को फाड़ दिया, अपनी नॉर्थ ईस्ट की कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल कर दिया और खरीदी एक ब्रांड न्यू बाइक। नीचे गैराज में खड़ी है। लेकिन रूबल तेको तो बाइक चलानी आती ही नहीं है। सही कहा दोस्त, क्योंकि ना तो मुझे बाइक चलानी आती है और ना ही मुझे बचपन से कभी बाइकों का शौक था। तो फिर क्यों खरीदी मैंने एक ब्रांड न्यू बाइक? एंड द मेन क्वेश्चन इज, खरीदी तो कौन सी खरीदी? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। खाने पीने का जो भी सामान है लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो द ग्रेट बाइक स्टोरी ऑफ रूबल जैन। सो नाउ लेट द वीडियो बिगिन। एक सेकंड, एक छोटी सी मदद चाहिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे स्लाइड करके अगर आप इस हाइप वाले बटन को प्रेस करते हो ना, तो YouTube मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। कर दो यार प्लीज़ भाई, मेरी मदद हो जाएगी थोड़ी। इस कहानी की शुरुआत ना एक छोटी सी बैक स्टोरी के साथ करते हैं। ये बात है अराउंड 2011 की, जब हमारे घर पे एक ब्रांड न्यू एक्टिवा आई थी। उस टाइम पे एक्टिवा होना भी ना एक काफी प्रिविलेज की बात मानी जाती थी, और आज रोटी कपड़ा और मकान के साथ एक्टिवा एक नेसेसिटी में आती है। तो बस हमारे घर पे एक ब्रांड न्यू एक्टिवा आई। बट उस टाइम पे क्या है ना, तुम्हारा भाई थोड़ा छोटा था, थोड़ा नहीं काफी छोटा था। मैं होऊंगा अराउंड 9 साल का। तो बस मेरा इतना ही काम था कि जो भी आगे स्कूटी चला रहे उसके पीछे बैठकर मजे करना। एंड जब मैं 7th-8th में आया, तब मेरे पापा ने मुझे ढंग से स्कूटी चलाना सिखाया, लेकिन मुझे परमिशन थी सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर चलाने की। कट टू 2-3 इयर्स लेटर, जब मैंने 10th पास किया, उसके बाद वो स्कूटी का कंट्रोल मेरे हाथ में प्रॉपर्ली आ गया था। मैं मस्त अपने दोस्तों को लेकर घूम सकता था एंड या मतलब घर वाले को ज्यादा बोलते नहीं थे। बट गेस करो हम लोग ने उस एक्टिवा की 9 सालों में कितनी बार सर्विस कराई होगी? 10 बार, 15 बार, 20 बार? नहीं, 2 से 3 बार। तो 2020 आते आते उस एक्टिवा ने हाथ खड़े कर दिए। मतलब उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो मैंने पापा को बोला, पापा यार स्कूटी चेंज करते हैं यार प्लीज यार। तभी क्या हुआ ना, हमारे एक रेफरेंस में वाया कोई अपनी सेकंड हैंड स्कूटी सेल कर रहा था। तो मैंने पापा को फोर्स करके वो स्कूटी खरीदवा ली। एंड 2020 से लेके 2023 तक हम लोग ने उस स्कूटी को बहुत चलाया। बट उसकी क्या प्रॉब्लम हो गई ना कि उसके पेपर्स ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, तो हमें उसको रिटर्न करना पड़ गया। एंड 2023 स्टार्ट होते होते हमारे घर में कोई व्हीकल नहीं था। तो मैंने पापा को बोला, पापा यार प्लीज यार कम से कम एक स्कूटी तो ला दो यार। मतलब कहाँ बच्चे 18 साल के होते नहीं है कि उनके घर वाले उनको गाड़ी, बाइक या कम से कम स्कूटी तो ला के दे ही देते कि वो लोग अच्छे से कॉलेज जा पाए, मस्त पढ़ाई वढ़ाई करे, घूमे फिरे। कहाँ मैं यहाँ पे कॉलेज पास हो गया हूँ एंड स्टिल मेरे पास मेरी खुद की स्कूटी तक नहीं है। तो फिर थोड़ा पापा ने सोचा एंड ही वाज लाइक चलो एक नई स्कूटी ले लेते हैं। तो मैं पहुंच गया यूट्यूब पे रिसर्च करने। एंड जब मैं अपनी स्कूटी की रिसर्च कर रहा था, तभी मेरी नजर पड़ती है बाइक्स पर। एंड मैंने सोचा ओ वेट, अपन बाइक्स भी तो ले सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारी बाइक्स की वीडियो भी देखी एंड आई लैंडेड अप ऑन रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411। उस टाइम पे मुझे वो बहुत पसंद आई बिकॉज वो सिटी के लिए अच्छी थी, हाईवे के लिए अच्छी थी, उससे अपन टूरिंग कर सकते थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने टूरिंग वर्ड डिस्कवर किया एंड ऑफ रोड भी थोड़ी बहुत उससे अपन कर सकते थे। तो मुझे वो बहुत पसंद आई। मैं घर पे आया, मैंने पापा को बताया, पापा क्यों ना हम लोग स्कूटी के बदले एक बाइक ले लें। मुझे एक बाइक पसंद आई है, वो है रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 411। एंड पापा ने मेरे बाइक खरीदने के आइडिया को ऐसे रिजेक्ट किया है जैसे इंडिया ट्रंप के सीज फायर के क्लेम को रिजेक्ट करता है। मैं आ गया वापस अपनी स्कूटी की रिसर्च पे। बट इस टाइम पे मेरी नज़र पड़ती है इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे, क्योंकि 2023 में कैसा है ना, ओला और एथर का काफ़ी बूम चल रहा था। और बीइंग अ टेक गाय, लाइक मुझे ना टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवीज, ये सब मुझे काफ़ी फैसिनेट करते हैं। तो मुझे ओला की S1 Pro काफ़ी पसंद आई बिकॉज उसके अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन डैशबोर्ड आता है, स्कूटर के अंदर अपडेट आता है। भाई मैं यही सोच के पिघल गया भाई, मतलब इतना टेक एक स्कूटर में। मैं वाला भाई ये तो मुझे चाहिए। मैंने पापा को बताया, पापा मुझे एक स्कूटर पसंद आया, ओला S1 Pro। पापा ने बोला नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों? अब उस टाइम पे कैसा है ना, ओला के आग लगने वगैरह के सीन हो रहे थे। तो पापा ने बोला बजाज वगैरह का जो भी है, चेतक है, टीवीएस के जो भी आते हैं वो ले ले, ओला मत ले। बट मैंने बोला यार पापा आप बाइक भी नहीं खरीदवा रहे, आप स्कूटी खरीदने के लिए मना कर रहे हो, तो यार प्लीज़ कम से कम आप ला दो यार प्लीज़ यार, बच्चे का मन रखो। एंड फाइनली पापा ने अपने दिल पे पत्थर रखकर मुझे एक ब्रांड न्यू ओला S1 Pro खरीदवाई। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरा एक खुद का स्कूटर था एंड आई वॉज सो हैप्पी। 2023 से लेके 2024 के बीच में मैंने अपने ओला स्कूटर को बहुत चलाया। तो अब सवाल आता है, जब मेरे पास मेरा खुद का एक पसंदीदा स्कूटर है जिसको चलाने में मुझे मजा भी आता है, काफ़ी फन टू राइड भी है, तो फिर मेरे दिमाग में एक बाइक खरीदने का आइडिया कैसे आया? आओ बताता हूँ। बाइक खरीदने का आइडिया मुझे पहली बार आया जब मैं अपनी पहली सोलो बैकपैकिंग ट्रिप पर वाराणसी गया था।
जिसके सारे वीडियोस, शॉर्ट्स एंड रील्स सब कुछ अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैं रुका था एक बैकपैकिंग हॉस्टल में, जहाँ पे एक दिन एक राइडर का ग्रुप आता है अपनी बाइक्स लेके, एंड उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत तो हो नहीं पाई, बट उनकी नंबर प्लेट देख के मुझे समझ में आया दे वर कमिंग फ्रॉम साउथ। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ वेट, बाइक से भी तो ट्रैवल किया जा सकता है। एंड सेकंड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ केरला में, वो मैं आपको बताऊं उससे अच्छा आप मेरी ये रील देख लो। देखो, मुन्नार ना एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके चारों तरफ घूमने की जगह है, तो सोचा मैं एक स्कूटी रेंट करता हूँ और मस्त घूमूंगा, क्योंकि ऑटो और जीप में एक्सप्लोर थोड़ी ना होता है। पर पिछले 2 दिन से स्कूटी छोड़ो साइकिल तक नहीं मिल रही थी, तो आज ये बात मेरे ईगो पे लग गई और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मुन्नार घूमूंगा तो सिर्फ अपनी बाइक पे, वरना नहीं घूमना मुझे। सपना अपना सब भाड़ में गया। अब मेरा एक ही गोल है लाइफ में, खुद की बाइक लेना और मुन्नार आना। और बाइक या स्कूटी ना मिलने की वजह से मैं मुन्नार को छोड़ के एलएपी आ गया था, जहाँ की हॉस्टल में मिलते हैं मुझे ताबिश भाई, जो अपना ट्रैवल अपनी बाइक पर ही कर रहे थे। एंड अगले दिन हम लोग ने उनकी बाइक पर ऑलमोस्ट पूरा एलएपी एक्सप्लोर कर लिया। तो बस केरला से आने के बाद मैंने ये तो सोच लिया था कि कभी ना कभी तो बाइक जरूर लूंगा। अब देखो, बाइक लेना ना एक अलग बात है, लेकिन उस बाइक पर ही मुझे ट्रैवल करना है, ये मैंने कब और कैसे डिसाइड कर लिया, आओ बताता हूँ। तो केरला से आने के बाद मैं गया था अपनी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप पर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और वहां से आने के बाद मुझे अपना ट्रैवल स्टाइल समझ में आया, जो कि है एक्सप्लोरेशन, यानी ऐसी ऐसी जगह जाना जिसका नाम लोगों ने सुना भी ना हो और जहां पे ज्यादा भीड़ भी ना हो। बट ये ना ट्रेन, बसेस और टैक्सी से करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इस बीच ना मैंने वंडरदा भाई के वीडियोस भी डिस्कवर करे, जो पूरी की पूरी कंट्री ही, मतलब स्टेट नहीं, सिटी नहीं, पूरी की पूरी कंट्री अपनी एक मोटरसाइकिल पर नाप देते हैं भाई। मतलब इंडिया नहीं, बाहर भाई, बाहर पूरा साउथ अमेरिका उन्होंने नापा हुआ है भाई, पूरा जापान नापा हुआ है, रशिया, मतलब पता नहीं क्या घूमे हुए भाई अपनी अपनी मोटरसाइकिल में। हाँ, हेड्स ऑफ है भाई, मतलब आप इंस्पिरेशन हो हमारी। तो बस सिंस मुझे एक्सप्लोर करना है, जहां मन करे वहां जाना है, वो तो पॉसिबल है सिर्फ अपने व्हीकल के साथ। अब एक गाड़ी लेके घूमना, स्पेशली सोलो, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा नहीं, प्लस ये इतना फीजेबल भी नहीं है, मतलब अपन गाड़ी लेके हर जगह जा भी नहीं सकते। तो फिर अंत में बचती है मोटरसाइकिल, यानी कि दोपहिया, यानी कि एक बाइक। बस यही वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगला जो भी ट्रैवल मैं करूंगा वो मैं अपनी बाइक पर ही करूंगा। लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे अब जैसे ही मैंने अपना बाइक खरीद कर घूमने वाला प्लान घर पे बताया, सो एज एक्सपेक्टेड मैंने जो आंसर की उम्मीद करी थी वही मुझे सुनने को मिला, बाइक वाइक नहीं मिलेगी, ऐसे घूमना है तो घूम लो। अब घर वालों की ये बात सुन के मेरा मन एकदम उदास हो गया था, और इसी उदासी में मैं देखने लगा कि मैं और कहां जा सकता हूँ। IRCTC ऐप खोलकर मैं अलग अलग जगह की ट्रेन टिकट देख ही रहा था कि मुझे मुंबई से गुवाहाटी की कंफर्म ट्रेन टिकट दिखी, तो मैंने उसे फटाफट बुक कर दिया। पर बुक करते समय ना पता नहीं वो मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, मतलब वो एक्साइटमेंट ही नहीं था, शायद मैंने इसे बगैर मन से बुक किया था। जिसका रीजन ये हो सकता है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट सिर्फ घूमना नहीं है, मुझे पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है, मुझे वहां के लोगों से मिलना है, वहां के सुंदर सुंदर लैंडस्केप को देखना है, जो अगर मैं ट्रेन और टैक्सी से करने जाऊंगा ना तो इतना खर्चा हो जाएगा कि मुझे भाई वो परवड़ेगा ही नहीं। और यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि मुझे बाइक पर ही घूमना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, मुझे वो जो फ्रीडम चाहिए वो मुझे बाइक पर ही मिलेगी। तो मैं आया घर पे, मैंने ये बात बताई कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बाइक चाहिए, मुझे पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना है। एंड दे वर लाइक, ट्रेनों में घूमो ना, कौन रोक रहा है। मैं मतलब वापस कन्विंस करने के लिए लग गया कि भाई मतलब प्लीज़ समझो यार, मतलब मेरा जो ट्रैवल स्टाइल है, मुझे जो घूमना है वो बाइक पर ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, मुझे वो फ्रीडम बाइक से ही मिलेगी। एंड दे वर लाइक, दुनिया घूमती है, तुम भी घूमो। एंड मैं बस कन्विंस करने में लग गया। फिर अराउंड 1-1.5 महीना ये पूरा ड्रामा चला, एंड एंड में पापा ने बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ दी कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तेरे को अगर लेनी हो तो ले ले। और यही सेम चीज मम्मी ने भी बोली। अब देखो, ऐसे तो मुझे डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा जो ये माइंड है ना, ये एक मंकी माइंड है, यानी कि ये एक जगह पे टिक नहीं सकता। लेकिन अगर गलती से ये किसी एक जगह पे टिक जाए, यानी कि अगर मैंने कुछ सोच लिया है तो बस उसको मैं पूरा करके ही रहता हूँ। जिसका मतलब है अब वो मोमेंट आ गया था कि मैं अपने बाइक खरीदने के आइडिया को आगे बढ़ाऊं एंड उसे एग्जीक्यूट करूं। तो अब बारी आती है बाइक सिलेक्शन की, यानी कौन सी बाइक खरीदे। बहुत टेंशन है भाई, बहुत सारी बाइक से चूज करने के लिए। इस चैप्टर में तो नहीं हो पाएगा भाई, आप लोग आगे देख लो। अब देखो, बाइक लेनी है ये तो डिसाइड हो गया,
लेकिन खरीदे तो कौन सी खरीदे, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। बट अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं ना तो मुझे एडवेंचर बाइक्स काफ़ी पसंद है। उसका जो टॉल और मस्कुलर नेचर होता है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, मतलब मेरे लिए एक अलग ही वाइब है वो। प्लस तुम्हारे बाइक की थोड़ी ठीक ठाक हाइट भी है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एडवेंचर बाइक चलाऊंगा तो वो मेरे पे काफ़ी सूट भी करेगी एज कम्पेयर टू सम स्मॉलर बाइक या फिर क्रूजर बाइक। एंड सेकेंड थिंग, मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो मेरे साथ हर जगह जा सके। हर जगह से मेरा मतलब है रोड, ऑफ रोड, पहाड़, जंगल, जहां मेरा मन करे मैं उसे ले जा सकूं। एंड एडवेंचर बाइक के अलावा मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई और ऐसी बाइक एग्जिस्ट करती है जो ये सब कर पाए। सो ऑप्शन क्लियर है भाई, मुझे एक एडवेंचर बाइक चाहिए। तो मैं गया मार्केट में देखने के लिए कि कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि एडवेंचर कैटेगरी में ज़्यादा बाइक्स अवेलेबल है नहीं। अगर अपन बजट में देखें तो हमें एक्सपल्स मिल जाती है, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमें वी-स्ट्रॉम और ईएसडी की एडवेंचर मिलती है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो केटीएम की एडवेंचर्स आती है। एंड द एलिफेंट इन द रूम, मतलब ऑब्वियसली भाई एडवेंचर बाइक की बात करेंगे और हिमालयन की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो हिमालयन 458 द अल्टीमेट बॉस, अंडर 4 lakhs के अपन ऐसा बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटा मेरे पास यही ऑप्शंस अवेलेबल है एंड इसी में से मुझे एक बाइक चूज करनी थी। ये बात है अराउंड मार्च 2025 की, जब मेरी ये सब रिसर्च चल रही थी। एंड इसी बीच हीरो ने लॉन्च करी अपनी ब्रांड न्यू एक्सपल्स 210, जो लुक्स में मुझे काफी पसंद आई। और जो भी प्रीवियस एक्सपल्स 200 की प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हाईवे परफॉर्मेंस, आउटडेटेड डिजिटल क्लस्टर, रियर एबीएस नहीं आता था एंड ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वो काफी हद तक हीरो ने इस एक्सपल्स 210 में सॉल्व कर दी थी। एंड पर्सनली मुझे ये काफी अपीलिंग बाइक लगी प्राइस के हिसाब से भी, इसीलिए अप्रैल के स्टार्ट में मैंने इसे प्री बुक कर दिया। पर एज आई सेड, मेरा ये जो माइंड है ना, ये एक मंकी माइंड है जो किसी एक चीज पर टिक ही नहीं सकता। तो एक्सपल्स प्री बुक करने के बाद भी मेरी बाइक रिसर्च चालू ही थी और इसी बीच मुझे सेकेंड हैंड बाइक खरीदने का भी आइडिया आया, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट बाइक होने वाली है, ना मुझे ढंग से चलानी आती है एंड आई वॉजंट श्योर कि मैं इस पे कितना घूमूंगा। तो इसीलिए मैंने सेकेंड हैंड बाइक देखना भी शुरू कर दिया। बट यार ये सेकेंड हैंड मार्केट में लोग कौन से हिसाब से पैसा मांगते हैं, मतलब 3-4 साल यूज्ड बाइक ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू के प्राइस में उनको बेचने की है। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया देख के। और जो अपने बजट में आती है तो सेलर रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फिर बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। और इस मोमेंट पर ना इतनी कंफ्यूजन हो गई थी कि नई बाइक लूँ सेकेंड हैंड लूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जरा इस बीच वियतनाम जाके आ जाते हैं, बाइक वाइक आराम से खरीदते रहेंगे। तो फटाफट मैंने वियतनाम के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों में वो वीज़ा आ भी गया, पर यार पता नहीं क्यों वीज़ा आने के बाद भी यार वो अंदर से मन ही नहीं हुआ टिकट बुक करने का। शायद मुझे इंडिया पहले घूमना था अपनी बाइक पर। तो बस मैंने अपने वियतनाम के प्लान को डिच किया, जो पैसे लगे थे वो वेस्ट गए और आ गया अपनी वापस बाइक रिसर्च पर, जहां पर मैं आराम से बैठा और मैंने सोचा कि आखिरकार मुझे अपनी बाइक से चाहिए क्या। एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको मैं लेके पूरे इंडिया में घूम सकूं, पूरे इंडिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं और कभी खराब वराब हो जाए तो स्पेयर पार्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सर्विस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं अपने ओला की सर्विस से परेशान हो चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक इंडियन मैन्युफैक्चरर की होनी चाहिए भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें मुझे क्लियर हुआ कि सेकेंड हैंड बाइक मेरे लिए सेंस नहीं बनाएगी, क्योंकि वो रिलायबिलिटी का इशू उसमें हमेशा रहेगा ही। मैं घूमूं या बाइक को सही कराते बैठूं, ट्रैवल में पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब ये तो तय हो गया था कि हमारे रूबल बाबूजी एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल ही खरीदेंगे। एंड इसी ब्रांड न्यू चमचमाती हुई मोटरसाइकिल की खोज में वो चले गए इंडिया की सबसे पॉपुलर एडवेंचर बाइक देखने। हाँ, हिमालयन 450 देखने। मैं 2.5 साल पहले इस वाले रॉयल इनफील्ड के आउटलेट में आया था स्क्रैम देखने, और आज आया हूँ मैं हिमालयन देखने। आओ चला के देखते जरा कैसी है, बाकी तो देखते। जिसकी उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी ली, पर उन्हें वो बाइक कुछ ज़्यादा खास समझ में आई नहीं। एंड कारण था उसका वेट, बिकॉज उसका जो वेट था, ऐसा हमारे रूबल बाबूजी कहते हैं, उसका जो फ्रंट वाला जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। एंड फर्स्ट टाइमर के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कभी बाइक चलाई नहीं है, वो उनकी ये पहली बाइक होने वाली है, वो पहली बाइक के हिसाब से वो जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको सिटी में चलाना, अर्बन जगह में चलाना या मतलब ऐसा शहरों में चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसकी वजह से उन्होंने हिमालयन ड्रॉप कर दी। देन उन्होंने देखी हाल ही में लॉन्च हुई ईएसडी एडवेंचर, जो हमारे रूबल बाबूजी को काफ़ी पसंद भी आई, पर उसके सर्विस नेटवर्क के कारण उन्होंने ईएसडी एडवेंचर को ड्रॉप कर दिया और अंत में बचती है केटीएम। तो मैंने उसकी एडवेंचर 250 भी देखी, बट यार उसका जो ओवर प्राइस नेचर था वो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। मतलब 3,20,000 की मैं 250 सीसी की बाइक लूंगा भाई, मैं इतना पागल तो नहीं हूँ।
हाँ ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस मिलती है वैसे ही यार, बट ओवरऑल यार मतलब मेरा जो ईमान है वो माना नहीं KTM के लिए, तो KTM भी मैंने ड्रॉप कर दी। और इन सब के बाद मैंने ली एक्सपल्स 210 की टेस्ट ड्राइव। आज है 14 अप्रैल, हम लोग आए हैं प्रीमिया में एक्सपल्स 210 की टेस्ट ड्राइव लेने और देखते हैं क्या होता है। अब देखो, मैंने उसे प्री बुक ऑलरेडी करा रखा था, विच मीन्स वो 50% मुझे ऑलरेडी पसंद थी, लेकिन वो 50 का 100 तब हुआ जब मैंने वो बाइक चलाई। भाई इट वॉज सो इजी टू मैनूवर, मतलब मैं क्या बोलूँ मैं, मतलब अपने मुंबई के SV रोड लिंक रोड में ऐसे ऐसे बाइक निकाल रहा हूँ। तुम लोग सोचो मुझे बाइक चलानी भी नहीं आती है और मैं ऐसे ऐसे बाइक निकाल रहा हूँ, मतलब ऑटो वालों से, ये गाड़ियों से ऐसे। एंड दिस वॉज द मोमेंट। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, देखो मैं एक ओला चलाता हूँ, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक, मतलब वो ओला नहीं, ओला स्कूटी। तो ओला स्कूटी का जो ओवरऑल फुटप्रिंट है ना वो काफ़ी पतला है, मतलब एक्टिवा से भी पतला है। तो मैं छोटी छोटी जगहों से मैं अपने ओला को निकालता हूँ। वो सेम रिजेम्बलेंस, सेम टाइप की फीलिंग मुझे एक्सपल्स की जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली उसके बाद आई। एंड दिस वॉज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज हो गया भाई दिस इज द बाइक आई एम गेटिंग, मतलब मुझे कुछ और नहीं देखना है। एंड प्लस मेरे सारे बॉक्सेस भी इसमें टिक हो रहे थे, जैसे कि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर की बाइक है, टिक। इसका सर्विस नेटवर्क भाई आई डोंट थिंक हीरो से अच्छा सर्विस नेटवर्क किसी और कंपनी का होगा इंडिया में, वो भी टिक। इसका इसको हर कोई, मतलब कोई भी मैकेनिक, मतलब इस देश के कोई भी कोने में कोई भी मैकेनिक इसको सही कर सकता है, ठीक। स्पेयर पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। तो भाई और क्या चाहिए। ऑल्सो ये एक डुअल स्पोर्ट बाइक है, विच मीन्स मैं इसे रोड पे चला सकता हूँ, ऑफ रोड चला सकता हूँ, पहाड़ों पे ले जा सकता हूँ, भाई कहीं भी, नदी वदी में डाल दो, मतलब ऐसा छोटी वाटर क्रॉसिंग वगैरह कहीं भी डाल दो, मुझे इस बाइक से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड सिंस ये एक हीरो की बाइक है तो भाई कहीं भी खराब हो जाए पूरे इंडिया में भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मैकेनिक आके इसको सही कर सकता है। एंड द आइसिंग ऑन द केक वॉज इसकी प्राइसिंग, मतलब मुझे ये 2,22,000 में ऑन रोड मुंबई पड़ रही थी भाई। मतलब कहाँ मैं 3,80,000 की हिमालयन देख रहा हूँ और कहाँ मैं 2,22,000 रुपए में सेटल हो गया, मतलब विच मीन्स मैं थोड़े और गेयर में पैसा एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ। जहां मैं हिमालयन लेने के बाद थोड़ा हेजिटेट करता कि 1-1 रुपया खर्च करने में, यहाँ पे मैं थोड़ा 1-2 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए में अगर मैं ज्यादा भी दे दूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज मेरी जो बेस प्राइस है, मेरा जो बाइक का प्राइस है वो काफी कम है। सो दिस वॉज द मोमेंट आई रियलाइज भाई यही बाइक है, यही मैं लेने वाला हूँ एंड इसी से अपन पूरा इंडिया घूमने वाले हैं। अब जब मेरे सारे बॉक्सेस टिक हो ही रहे तो फिर आप क्या सोचना, तो बस मैंने अपनी बुकिंग को कंफर्म कराया, पेमेंट करी एंड मेरी 6 महीने की बाइक रिसर्च का अंत हुआ। So finally today is the day. Yes, we are getting a new bike today. बाइक शोरूम पे आ गई है, सब कुछ पेमेंट का प्रोसेस हो गया है एंड भाई आज बाइक आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना एक्साइटेड क्यों, मतलब नॉर्मली तो बात है बाइक की, बट एक टिपिकल मारवाड़ी हाउस होल्ड में बाइक लेना इतना ही डिफिकल्ट है जितना एक हवाई जहाज को पानी पे उतारना या फिर एक गाड़ी को हवा में उड़ाना। भाई बहुत डिफिकल्ट है भाई, जो भी मारवाड़ी देख रहे हो कमेंट में बताना भाई, लोगों को पता तो चलना चाहिए कितना डिफिकल्ट होता है। तो उनका भी मतलब फैमिली का रीज़न भी सही है कि हाँ सेफ्टी होनी चाहिए, हमारा बच्चा कहीं बाहर जाए मतलब समझ गए ना। तो बट यार अभी बाहर जाएंगे तो रिस्क तो रहता ही है। सो यार मतलब वो सब हो गया भाई एंड टुडे भाई इट्स 3 जुलाई एंड जा रहे भाई अपन नया बाइक लेने भाई। कुछ घंटों में भाई अपने पास बाइक होगी भाई, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद अपन भी घूमेंगे भाई बाइक लेके। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और रेडी होते और चलते जरा शोरूम पे। भाई हमारे शेर लोग कहाँ हैं? ये हमारा शेर है, शेर 12:30 का टाइम दिया था, 1:10 पे आ रहा है भाई। तूने मैंने नहीं, देख ले भाई, रुक जा। हाँ ठीक है इसका टाइम नहीं अभी अपने पास, थोड़ा अपने को चलना थोड़ा अपने को चलना चाहिए। स्टॉप 1 महानंद लस्सी। भाई वेस्टर्न एक्सप्रेस आओ और महानंद ना रुको तो ऐसा कैसे चलेगा यार। So we have finally reached our showroom। बट भाई आज ये लोग बहुत खुश होने वाले हैं कि फाइनली रूबल जैन ये लोग से बाइक लेके जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इनकी एक बाइक बिक रही है,
इसीलिए कि भाई इनकी जो मैंने वाट लगाई है, मतलब ये शोरूम वालों की जो मैंने वाट लगाई है भाई साहब, मतलब कभी आराम से मौका मिला तो पूरी स्टोरी बताऊंगा, वरना अगर आगे भी इन लोग ने कुछ किया तो अभी बता दूंगा, वरना आराम से कभी बताऊंगा। पहले चलते हैं ज़रा शोरूम के अंदर एंड लेते हैं अपनी बाइक। So finally after 3 months of waiting और बहुत सारा efforts, our bike is here and there we go. हाँ, तुमको मैं अगर बताऊँ तो मेरे को ढंग से चलाना भी नहीं आता है। ले तो लिए मैंने बट बस भाई इतना ही आता है मेरे को चलाना। बाकी तो क्या है, लर्निंग कर्व है, लाइफ में सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। यही है, ऑफ रोड बाइक ले ली है भाई, अभी सब खड्डे में डालेंगे। देखो देखो खाली, हाँ ठीक है, सब खड्डे में डालते हुए जाएंगे भाई। देखो मैं हूँ 5'11", ठीक है, मेरा पैर प्रॉपर दोनों पैर नीचे आ रहा है, मतलब मैं 5'10" या 5'9" भी होता तो भी मेरे को लगता है मेरा प्रॉपर आ जाता। एंड या मतलब देख सकते हो तुम लोग, बाकी तो फिट एंड फिनिश मेरे को सही लग रही है। और फुल कर दो, फुल टाइम। हाँ ये अटकेगा बस, इतना ही जाएगा। लेट्स गो भाई, ये क्या होगा मेरा, मैंने बाइक ली तो है। चलो स्पीड ब्रेकर टेस्ट, लेट्स गो। रुकेंगे नहीं, रुके भाई, पता ही नहीं चला बे। अरे गाइस ऑफ रोड हो जाए क्या? ऑफ रोड, अरे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अरे समझ, आगे गाड़ी है, नहीं हो पा रहा है भाई, बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। भाई मुंबई का ट्रैफिक, और रोड हो या ऑफ रोड हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो कहीं भी डालो, nobody gives a shit, nobody gives a shit। हाँ ये न्यूट्रल डालना मेरे को अभी भी नहीं आता यार एक्सीडेंट हो गया है, किसी को लगी ना हो। सो दिस इज़ इट, ये थी मेरी द ग्रेट बाइक स्टोरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड अब जब अपनी फाइनली बाइक आई गई है तो इसको ज़रा अपन चलाते हैं। थोड़ा तो मैंने इसको चला लिया है, बट थोड़ा कहाँ काफ़ी होता है, तो इसको अभी अपन मस्त चलाते हैं। एंड कुछ टाइम में मेरे को इसको लेके जाना है फर्स्ट सर्विस पे। तो अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेरे राइड रिव्यू के बारे में, फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स के। सर्विस से पहले, सर्विस के बाद मेरा क्या रिव्यू है, कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है, ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस है बाइक लेने के बारे में, बाइक लेने के बाद, तो वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। एंड उससे अगले वीडियो में अपन जाने वाले हैं राइडिंग गियर्स खरीदने।
राइडिंग गेयर्स, बाइक एक्सेसरीज, अपने को सब कुछ खरीदना है बिकॉज ऐसे नॉर्मल कपड़ों में तो इंडिया ट्रैवल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंडियन रोडों पे गाड़ियाँ सेफ़ नहीं है, तो बाइक हो तो भूल ही जाओ। तो ज़रा बाइक को थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं, हम कस्टमाइज़ होते हैं, फिर चलेंगे मस्त इंडिया घूमने। एंड या वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। और अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मेरे एक्सपल्स 210 के फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। वैसे बाइक अच्छी तो लग रही है, मतलब बोलना पड़ेगा, नाइस टॉल लुकिंग बाइक। अब सच्ची में बाय बाय, बारिश आने वाला है, अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।